अच्छा, कुछ दादी नानी वाली रेसिपीज़ ऐसी होती है कि हम चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पाते हैं। वो स्वाद हमारे मुँह को लग जाता है, फिर वो चाहे कितने भी लंबे टाइम हो जाए, वो स्वाद हमारे मुँह से उतरता ही नहीं है। आज उसी स्वाद को हम फिर से एक बार तरोताज़ा करेंगे। नमस्कार, मैं अंकिता और आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मस्ती भरी दुनिया फूड चैनल में। तो यहाँ मैंने टोटल 1 केजी नींबू लिया है हरा-हरा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको जो नींबू का इस्तेमाल करना है ना, वो आपको पतले छिलके वाला करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पतले छिलके वाला ये हरा नींबू लिया है। आप इसकी जगह पे मार्केट में एक येलो कलर का आता है कागजी नींबू, वो भी ले सकते हैं, उसका भी छिलका पतला होता है। और हरे वाले नींबू में भी एक मोटे छिलके वाला होता है, वो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि जितना मोटा छिलका वाला होता है ना, उसमें कड़वापन बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप कहोगे कि इस नींबू के छिलके में भी कड़वापन होता है, तो होता है, पर अभी आगे चल के जो प्रोसेस करने वाले हैं, उससे ना ये जो नींबू का कड़वापन है, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। अब इस नींबू के मैंने इस तरीके से ना 8-8 टुकड़े कर लेंगे, एक-एक नींबू के बहुत छोटे-छोटे पीसेस किए हैं मैंने। आप चाहे तो 4 पीस कर दीजिए, या फिर जो है इससे भी ज़्यादा छोटे, या फिर इससे भी ज़्यादा बड़े कर सकते हैं आप। 2 भाग में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब नींबू को कट करने के बाद इसका सारा जो बीज है वो निकाल देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि नींबू का बीज बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है और कोई भी नहीं खाना पसंद करता है, कोई नहीं खाता है। तो क्यों ना इसको इसी इसी स्टेज पे निकाल दिया जाए, ताकि बाद में आसानी हो। अब यहाँ पे मैं सारा नींबू का जो बीज है वो निकाल दूँगी। बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, वो हमारे अचार के टेस्ट को ख़राब भी कर सकता है। अब यहाँ मैंने सारा नींबू का जो बीज है इसको निकाल दिया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ आपको कि अगर आपके घर में धूप नहीं आती, तो धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? बिना धूप के भी ये अचार बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और लंबे टाइम तक चलता है। तो सारा नींबू जो है, हमने इसका सारा बीज निकाल दिया है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा मुझे ये करने में। अब मैंने एक काँच का जार ले लिया है। अब आप कहोगे कि अंकिता, अगर हमारे घर में काँच का जार नहीं है तो हम क्या करें? आप प्लास्टिक का बॉटल भी ले सकते हो, जो प्लास्टिक वाला डिब्बा आता है वो ले लीजिए आप। मिट्टी का बर्तन है अगर आपके पास तो वो ले लीजिए आप, या फिर वो जो चीनी मिट्टी वाला आता है ना, वो भी आप जार ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास काँच की बरनी है तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना इन सारी चीज़ों में भी आप ये सारा काम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका अचार खराब हो जाएगा प्लास्टिक के बॉटल में रखोगे तो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं जैसे कि मैं हमेशा जब भी अचार बनाती हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे पास जो है प्लास्टिक के डिब्बे में रखा हुआ अचार सालों साल चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। क्योंकि हम कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर हम ध्यान दें, जिसको हम फ़ॉलो करें, तो हमारे अचार कभी ख़राब हो ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस काँच के जार में सारा नींबू जो है भर दिया। अब आप देख रहे हो कि मैं ज़बरदस्ती भर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बच रहा था ना, तो मैंने सोचा कि दूसरा जार यूज़ करने से अच्छा है कि मैं इसी में भर दूँ। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने काला नमक डाला है। 2 टेबल स्पून काला नमक डालने के बाद मैं इसका ढक्कन लगाऊँगी, इसको मिक्स करूँगी। अभी और नमक जाएगा इसमें, टोटल मैं इसमें 5 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करूँगी। पहले इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जार हमारा काफ़ी भर चुका था इस वजह से। तो अब इसको मिक्स कर लिया, देखिए अब इस थोड़ा बहुत ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, 2 टेबल स्पून मैंने काला नमक ऐड किया था। अब 2 ही से 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से सफ़ेद नमक को ऊपर ही रख के और मैं यहाँ पे ढक्कन फिर से लगा दूँगी और इसको बढ़िया से जो है मिक्स करूँगी। आज मेरी ज़ुबान बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा रही है। मेरी ज़ुबान पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए आप लोग। पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़ुबान को। शायद अचार का जो टेस्ट है ना, वो मेरी ज़ुबान को ऐसे लड़खड़ा रहा है। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट था इसका। मज़ेदार एकदम, घर में जिसको भी खिलाए सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और स्पेशली मेरा बच्चा जो है ना, वो अचार इतना ज़्यादा खाता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अब इसको हम रख देंगे। तो ये देखिए, तीसरे दिन का ये वो था, अचार जो है हमारा 3 दिन में इतना गल चुका था। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, इसको मैं चेक करती हूँ कि कितना ज़्यादा गला हुआ है। कम से कम अभी अच्छी तरीके से ये नहीं गला है, देखिए ये टूट नहीं रहा है ना, ये देखिए। तो अभी हम इसको फिर से रखेंगे ना, कम से कम 3 से 4 दिन और। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको धूप में ही रखो, ढक्कन लगा के आप इसको 6 से 7 दिन तक अपने किचन में कहीं भी रख सकते हो, छाँव में, रूम में। अगर आपके घर में धूप आती है तो आप धूप में, कम से कम मैंने टोटल इसको 7 दिन रखा है। 7 दिन रखूँगी, उसके बाद मैं आपको ये अचार की रेसिपी दिखाऊँगी। तो ये 7 दिन हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो नींबू है हमारा ना, वो गल चुका है। अब 7 दिन के अंदर आपको एक चीज़ करनी है कि इसको थोड़ा चलाते रहना है। चम्मच से चला दीजिए, अगर आपके बर्तन में स्पेस है। मेरे बर्तन में बिल्कुल स्पेस नहीं था, तो मैं इसको ना ऐसे हिला-डुला के इसको चला देती थी। तो जो जूस था नींबू का, जो नीचे नींबू और नमक का, वो ऊपर-नीचे हो जाता था, तो बहुत ही अच्छा-सा हमारा अच्छी तरीके से ये
सारे नींबू जो है वो पक गए थे। अब मैं ये सारे नींबुओं को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और बहुत ही बढ़िया से हमारे नींबू गल चुके हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने बढ़िया से ये हमारे नींबू जो है ये गल चुके हैं। अब इनको कर देते हैं साइड में और इसका बहुत ही चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैं ये जो नींबू का अचार बना रही हूँ, ये तीखा और चटपटा बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है सौंफ, 1 टेबल स्पून लिया है धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून से थोड़ा-सा कम मैंने यहाँ पर मेथी ली है। अब मैं 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे सरसों के दाने लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से ब्लैक वाले हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी अजवाइन यानी कि आधा टेबल स्पून मैं यहाँ पे अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हल्का-सा रोस्ट करेंगे, एक अच्छी-सी खुशबू जो अचार में के मसालों में से आती है ना, बस उतनी ही आनी चाहिए। और ये देखिए हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, जितना कि मुझे चाहिए था। अब इनको मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। हल्का-सा दरदरा इसका टेक्सचर रखना है, क्योंकि जब हम अचार वगैरह बनाते हैं उसके मसाले जो है ना वो हल्के दरदरे टेक्सचर पे होते हैं, तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, इसको डाल देती हूँ सारा मिक्सर ग्राइंडर में और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। तो अब मसाले तो हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अब हम फटाफट से क्या करते हैं, इस बाउल में फटाफट से हम मसालों को ऐड कर लेते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा करनी चाहिए कि जब भी आप अचार वगैरह बना रहे हो, तो जिस भी बर्तन में आप अचार को रख रहे हो वो बर्तन साफ़ होना चाहिए आपका, उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ना चटपटे अच्छे कलर के लिए यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी थोड़ा-सा यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास चिली पाउडर है अगर, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे हम 1 टेबल स्पून के करीब में, बहुत ही अच्छा-सा कलर आएगा। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हींग, जो कि हींग हमारे जो अचार वगैरह बनते हैं ना उसके स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। थोड़ी-सी मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब में काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो काली मिर्च का जो फ्लेवर होता है अचार में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी कलौंजी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, कि जो देखने में भी अच्छा लगता है और अचार को खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इस स्टेज में मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, कि अगर आप इस अचार को थोड़ा-सा तीखा, चटपटा और खट्टा और मीठा भी फ्लेवर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह में क्या करना है, आपको थोड़ा-सा गुड़ लेना है और गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और फटाफट अचार के साथ डाल के मिक्स कर देना है। जब गुड़ को आप अचार के साथ डाल के मिक्स करोगे, चीनी या गुड़ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो इससे क्या होगा कि आपका अचार जो है तीखा, चटपटा, खट्टे के साथ-साथ मीठा फ्लेवर भी उसका आ जाएगा। वो भी अचार अच्छा लगता है, पर मैं यहाँ पे गुड़ वाला बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको तीखा और चटपटा, खट्टा ही रहने दे रही हूँ। तो ये सारी मसाले जो है हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब उसी जार में, जिस जार में मैंने रखा था ना नींबू को पकने के लिए, उसी जार में मैं अचार को फिर से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और ये अचार आपको धूप दिखाने की अब तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब ये खाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। तो इसको फटाफट से खाना स्टार्ट कर दीजिए। इतना ज़्यादा लाजवाब लगता है ये ना नींबू का अचार, कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। गरमा-गरम रोटी और पराठे के साथ इसको एन्जॉय करेंगे ना, तो अब खुद ब खुद कहेंगे अंकिता क्या रेसिपी बताई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए अचार हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इसको जिस भी बर्तन में आप रख रहे हो ना, बर्तन आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है? उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जूठे हाथ से नहीं छूना है आपको। और इस अचार को आप धूप नहीं दिखा रहे हो, तो आपको इसको साफ़-सुथरे तरीके से रखना है, साफ़-सुथरे तरीके से इस्तेमाल करना है। पानी वगैरह वाले हाथों से बिल्कुल भी नहीं छूना है आपको। और कोशिश करिए कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इसको चलाना चाहते हैं, तो आप कम से कम 4-5 दिन अच्छी धूप दिखा दीजिए इसको, फिर आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे भी ये अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें नमक की क्वांटिटी हमने बहुत ही ज़्यादा ऐड करी थी स्टार्टिंग में ही, तो अब इस अचार के ख़राब होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। और दूसरा, बहुत ही साफ़-सुथरे तरीके से इसको बनाया गया है, तो इसलिए ये अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी, एकदम देखने में भी काफ़ी डिलीशियस लग रही है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।